जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं प्रमुख रचनाओं की ट्रिक याद करने की ट्रिक। देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक बार वीडियो पूरा देख लेंगे आप तो। ये नहीं है कि एक लाइन हम पढ़ा देंगे या उसमें ट्रिक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक एक एक चीज़ पर रहेगा और इतना झकास ट्रिक है कि पूछो ही मत। एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, यूपी पुलिस के, ठीक है। क्या क्या है? प्रेम पथिक, कामयानी, आंसू, झरना, इरावती, लहर, कंकाल, पथिक, तितली और आंधी। ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद है ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्री राजश्री, इंद्रप्रस्थ, आकाशदीप, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो कहानी सीखते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद में शंकर, और शंकर भगवान की पत्नी का क्या नाम था? पार्वती। तो पार्वती से समझेंगे इरावती। इरावती इसका मतलब है कि जयशंकर प्रसाद की पत्नी का नाम मान लेते हैं क्या है? इरावती है। एक कहानी के तौर पर समझने के लिए क्या है? इरावती है जयशंकर प्रसाद की पत्नी का नाम। इरावती, पार्वती, इरावती, पार्वती, इरावती, याद हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब कहानी समझिए। क्या हुआ? जयशंकर प्रसाद जी, एक यहाँ पर शब्द है प्रेम पथिक, मतलब पथिक माने क्या हो गया? रास्ता। मतलब जयशंकर प्रसाद रास्ते में जा रहे थे, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद हैं, जा रहे हैं रास्ते में। यहाँ पर शब्द है कामिनी। कामिनी से समझेंगे कमीनी। कौनो कमीनी मिल गई औरत, बोली कि आपके पत्नी जो है मर गई हैं। जो इरावती थी वो क्या हुई है? मर गई हैं। कमीनी बोली इनको। अब ये रोने लगे, आंसू निकलने लगे इनकी आंखों से। जयशंकर प्रसाद के आंखों से आंसू निकलने लगे, ठीक है। आंसू निकलने लगे जो कि झरना की तरह बह रहे थे। आंसू निकल रहे थे और झरना की तरह बह रहे थे साथियों, जो कि आंसुओं का लहर बहने लगा, पूरे आंसुओं की लहर बहने लगी, ठीक है। याद करने की ट्रिक है, समझना है कहानी को। आंखों से आंसू निकल रहे थे जो कि लहर की तरह बह रहे थे। अब क्या हुआ? लहर की तरह बह रहे थे, ठीक है, आंसू निकल के। आंसू झरना की तरह निकलने लगे जो कि लहर बन गए। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद आंधी आ गई पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, देश में, दुनिया में आंधी आ गई। इनके जीवन में जयशंकर प्रसाद के क्या आ गई? आंधी आ गई थी इनकी, एक आंधी। इसके बाद आंधी में सब तितली उड़ने लगी, तितली उड़ने लगी। तितली से तितली इनकी एक कविता है, तितली, ठीक है। तितलियां क्या हुई? उड़ने लगी सब, ठीक है। अब शरीर पूरा कंकाल बन गया भैया। अब किसी की पत्नी मर जाएगी तो क्या होगा भाई? आप समझ सकते हो। तो शरीर क्या बन गया? पूरा कंकाल बन गया, ठीक है। ये है कि कहानी, मतलब रास्ते में जा रहे थे, मतलब पथिक, तो प्रेम पथिक और पथिक इनकी रचना है। इसके बाद रास्ते में कौन मिली थी? कामिनी। कमीनी कौन मिल गई थी? कमीनी से याद करेंगे कामिनी, इनकी रचना है, प्रमुख रचना, ठीक है। कौन कमीनी मिली थी रास्ते में? कमीनी से कामिनी, याद हो जाएगा, ठीक है। अब बताए कि आपके पत्नी इरावती, इरावती, इरावती मर गई। मर गई मतलब क्या है? आधा जीवन में कहानी अधूरी उनकी रह गई एक तरह से। तो इरावती जो है जयशंकर प्रसाद की अधूरी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता इसमें है जो कि कहानी है जो कि अधूरी है? तो आपका इरावती, उनकी पत्नी मर गई तो भाई आधा अधूरी रहेगी जीवन, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब मर गई तो इनके आंखों से क्या निकल रहा था? आंसू निकल रहा था। तो आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, जो कि झरना की तरह बह रहा था। तो झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। लहर की तरह बहने लगा पूरा, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की। कंकाल, शरीर कंकाल बन गया था। तितली उड़ने लगी, आंधी आ गई। सिंपल है, याद हो गया। आसान कहानी है, बस एक बार दिमाग लगा के सोचना है। उसके बाद आपको एक बार पढ़िएगा, विश्वास मानिए आपको याद हो जाएगा, ठीक, ठीक है। आगे देखेंगे। इसके बाद इनकी है कहानियां कुछ, कौन कौन सी हैं? देखिए, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्री राजश्री, इंद्रप्रस्थ, आकाशदीप, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जयशंकर प्रसाद की ये है। तो ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त सिंपल सब है।
एक बार पढ़ेंगे, एक गुप्त आ रहा है, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक गुप्त से राजश्री, इतिहास से कुछ रिलेटेड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सिंपल है। जन्मेजय का नागयज्ञ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, अब जो है ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ये छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। सिंपल है। अब देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ, कविता, रचना देखेंगे जो कि ट्रिक से सीखेंगे। कहानी को समझिए, इस कहानी को समझ लिए आपको याद हो गया होगा। अब इनकी कहानी सीखिए। मुंशी प्रेमचंद्र में शब्द है मुंशी, इसमें दो कहानी देखेंगे। इसमें देखेंगे दो कहानी, एक है मुंशी से पकड़ेंगे, एक समझेंगे प्रेम से। पहले सीखते हैं मुंशी से। मतलब मुंशी मतलब क्या होता है? पैसा वाला आदमी, जिसके पास पैसा हो ज़्यादा, तो उसके पास क्या होगा? गोदान होगा। भाई मुंशी है तो मेरे पास ज़्यादा पैसा रखेगा, तो उसके पास गोदान खोला है, कई गोदाम खोला है। तो गोदाम से गोदान इनकी प्रमुख रचना है। गोदाम से गोदान। इसके बाद गोदान गबन, एक तरह से गबन करते हैं पैसों का। ठीक है, तो गबन। इसके बाद रंग भूमि, मतलब भूमि आ रहा है। तो इनके पास मुंशी है भैया, मुंशी के पास पैसा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता है। इसका मतलब इनके पास रंग भूमि है, कर्म भूमि है और सेवा सदन। मतलब कि मुंशी हैं भैया, इनके पास पैसा है तो सबका सेवा करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कहानी, यहाँ तक आ गया सेवा सदन। कायाकल्प, निर्मला प्रेमश्रय, पुरुष की रात। अब देखिए दूसरा कहानी, समझिए प्रेम से। मुंशी प्रेमचंद्र जो है क्या करते थे? कोनो लड़की से प्रेम करते थे। मान लीजिए लड़की का नाम क्या है? निर्मला। आप याद करिएगा, निर्मला। मुंशी प्रेमचंद्र एक लड़की से प्रेम करते थे जिसका नाम मान लीजिए क्या है? निर्मला है। ठीक है, जो कि निर्मला बड़े घर की बेटी थी। कैसी? बड़े घर की बेटी थी, बड़े घर की बेटी थी। इन्होंने कहा, प्रतिज्ञा लिया कि इसको हम मंगलसूत्र पहनाएंगे, इसको मंगलसूत्र पहनाएंगे। अब यहाँ से मुंशी प्रेमचंद्र प्रेम करते थे किससे? निर्मला नाम की लड़की से, उससे जो कि बड़े घर की बेटी थी लड़की, वो निर्मला। ठीक है, इन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि उसको हम मंगलसूत्र पहनाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? इनको रास्ते में पूस की रात में इनको मिल गए, पकड़ लिए प्रेम श्रय करते हुए कोई इनको पूस की रात में पकड़ लिया। मतलब पूस माने पूस की रात में कह सकते हैं। पूस की रात में इनको कोई पकड़ लिया, खूब मारा। मारने के बाद क्या हुआ? ईदगाह बना दिया, इनका ईदगाह बना दिया, मार पीट के मुआ दिया, ईदगाह बना पर लेटा दिया और कफन चढ़ा दिया उनके ऊपर। ले भैया, कफन चढ़ा दिया और क्या हो गए? वरदान साबित हो गए। क्या हो गए? वरदान साबित हो गए। तो इनकी ये प्रमुख रचना है। याद हुआ ट्रिक? क्या हुआ? निर्मला नाम की कोई लड़की थी जो कि बड़े घर की बेटी थी। ठीक है, और इन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि उसको हम मंगलसूत्र पहनाएंगे, उसको मंगलसूत्र पहनाएंगे। तो ये प्रेम श्रय करते हुए पूस की रात में पकड़ गए, प्रेम श्रय करते हुए पूस की रात में पकड़ गए। पकड़ने के बाद इनको इतना मारा गया कि ईदगाह पर लेकर लौटा दिया गया, कफन चढ़ा दिया गया और ये वरदान साबित हो गए। एक तरह से वरदान इनको मिल गया। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है। अब ये मंगलसूत्र पहनाने की प्रतिज्ञा लिए थे, मंगलसूत्र पहनाएंगे, लेकिन पहना पाए नहीं पहना पाए। इसका मतलब है कि इनकी मंगलसूत्र क्या है? अधूरी है। क्या है? अधूरी है। ये अधूरी है। ठीक है, अधूरी है मंगलसूत्र, क्योंकि ये मंगलसूत्र पहना नहीं पाए थे, इसलिए क्या है? अधूरी है। ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी या कविता जो भी है, रचना है। तो इम्पोर्टेंट इतना ही है। याद हुआ? याद हो जाएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा भाई। और बहुत मेहनत लगती है सब कहानियाँ बनाने में, कई घंटों लग जाते हैं। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। और यहाँ पर देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी के लमही गांव में हुआ था, लमही में। ठीक है, आगे हैं तुलसीदास। इन्होंने लिखा है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लला नहुछु। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में।
क्या है? रामचरितमानस, तुलसीदास की रामचरितमानस सिंपल है, सब जानते होंगे। विनय पत्रिका, ये पत्रिका शब्द आ रहा है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसी का पत्ता, मान लीजिए कोई पत्रिका निकली, किसी घर पत्रिका हम भेज रहे हैं, तो उसमें क्या है? तुलसी का पत्ता डाल के भेजते हैं, भैया लो भैया, लो भैया तुम लो पत्रिका अपना, तुम लो पत्रिका, उसमें तुलसी का पत्ता डाल के। इसके बाद दोहावली, मतलब आप देखेंगे रामचरितमानस जब पढ़े होंगे तो लगता है कि दोहा, दोहा उसमें लिखा रहता है, ऐसा लाइन दो लाइन का लिखा रहता है, दोहा लगता है कि दोहा लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? दोहावली। ठीक है। कवितावली, तो अवाली आ गया तो समझ लीजिए, अब उसी सब बना लीजिए, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सिंपल है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहु छू, सिंपल है, पढ़ेंगे एक दो बार आपको याद हो जाएगा। ये राम जी से संबंधित हैं, कुछ कहानियाँ इनकी देखने को मिलेंगी। ठीक है, सिंपल है, याद है। इनका जन्म वादा में हुआ था, राजापुर गांव में। ठीक है, ये है आपका तुलसीदास। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, कहरनामा और अखरावट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब कहानियाँ, कविता रचना, ये रचनाएं प्रमुख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म रायबरेली के जायस नगर में हुआ था। तब पद्मावत पिक्चर आप देखे होंगे, किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। बहुत ही सब सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद की जायसी की रचना है आपका पद्मावत, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, सबको याद रहता है। अब है पद्मावत का जो चित्र था, गजब का सुंदर था, गजब का भाई, गजब का सुंदर था, पूछो ही मत। तो पद्मावत के और चित्ररेखा इनकी प्रमुख रचना है। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम कैसे हो गया? आप देखे होंगे पद्मावत पिक्चर, वो जाके आग में कूद जाती है, आग में, तो उनकी आखिरी कलाम खत्म हो जाती है वहीं पे, तो कह सकते हैं आखिरी कलाम पद्मावत। इसके बाद है कहरनामा, सब लोग कहरने लगे, अरे बाप हो बाप, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पद्मावत मर गई, सब कहरने लगे, तो कहरनामा इनकी रचना है। इसके बाद अखरावट, अब इनको अखरावट नहीं खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी, काम खत्म, अखरावट। ठीक है, तो ये है आपकी प्रमुख रचनाएं। इसके बाद वीडियो नंबर 2 लेकर आएंगे, क्योंकि भाई मेरी ड्यूटी आ गई है, अब मुझे जाना पड़ रहा है, अभी थोड़ा सा लिखने में समय लगता है, बनाने में समय लगता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही धन्यवाद देखने के लिए, जय हिंद, और मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही। इसी का सेकेंड पार्ट 2 लेकर आएंगे, जो कि वो भी ट्रिक से रहेगा, याद आपको प्रमुख रचनाएं याद करा कर ही छोड़ेंगे। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।